बोर्ड एग्जाम 2024 से हम लोग देखेंगे। जो चैप्टर 2 से पहला चैप्टर हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर यहाँ देखेंगे। दूसरा अध्याय जो है हमारा दो ध्रुवीयता या फिर दो ध्रुवीयता भी कह सकते हैं, द्विध्रुवीयता भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग देख लिए थे और यहाँ दूसरा चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया गया। मतलब रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1991 ईस्वी में। दिसंबर 1991 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार गिरी थी कब? किस ईस्वी में गिरी थी? चलिए जवाब दीजिए। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? कितने ईस्वी में गिरी थी? तो बर्लिन की दीवारें 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में गिरी थी, ठीक है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लेनिन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लेनिन के द्वारा की गई थी। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है कहां, किस जगह? पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है कहां, किस जगह पर अवस्थित है? तो यहाँ अमेरिका में अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित कहां है? अमेरिका में। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर में क्या कह रहा? यूक्रेन अवस्थित है कहां? यूक्रेन कहां अवस्थित है? यूक्रेन कहां अवस्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में? यूरोप में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में, ठीक है। चलिए चलते आगे। छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है किससे? किससे संबंधित है ना? देखिए पहला नंबर पहला पहला ऑप्शन क्या हमारा? अरब इजराइल युद्ध से या फिर ईरान इराक युद्ध से, खारी युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खारी युद्ध से। क्या हो जाएगा? खारी युद्ध से। दूसरा देखते हैं। सातवां नंबर, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? कौन सा सैनिक गुट बनाया था? कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो इसका क्या हो जाएगा? नाटो, सीटो, सेंटो, बारसा संधि। देखिए बारसा संधि और सैनिक गुट। देखिए सोवियत गुट को हम बारसा संधि कहते हैं, ठीक है। सोवियत गुट को हम क्या कहते हैं? सोवियत गुट को बारसा संधि भी कहते हैं, सैनिक गुट कहते हैं, ठीक है ना। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए बोलिए, जवाब दीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक है, तो सोवियत संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। सबसे पहले किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? अल्फ्रेड सोबे ने। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? कहां अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में। कहां अवस्थित है? ब्रुसेल्स में। किसने सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की? किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? किसने की? क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? बोरिस एल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते आगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या है भाई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
सबको पता होगा, जवाब दीजिए, सबको पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, 8वां 9वां से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9वां से ही पढ़ते आ रहे हैं बॉल्शेविक क्रांति, या फिर 10वां में भी रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बॉल, हाँ 1917 ईस्वी में बॉल्शेविक क्रांति क्या हो जाएगा 1917 ईस्वी में। शाक थेरेपी क्या है? शाक थेरेपी क्या है भाई? क्या हो जाएगा इसका? सैन्य समझौता नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मॉडल, आर्थिक मॉडल, आर्थिक मॉडल। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1916 में नहीं, 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। सोवियत संघ में किसने गणराज्य कितने गणराज्य थे? देखिए सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 15, ठीक है, 15 गणराज्य थे, ठीक है। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? बोलिए, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1915 में नहीं, 1917 में, हाँ 1917, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ, सोवियत संघ, ठीक है, क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वार्सा संधि किस देश का? तो सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, बोलिए, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? हाँ बी सही हो जाएगा, रूस, रूस। चलिए चलते आगे, 21 नंबर में क्या कह रहा है? 21 नंबर क्या? सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया क्या? जनता व्यवस्था से उब गई थी क्या? यह जनता का शोषण कर रही थी क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी क्या? ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? सोवियत व्यवस्था में देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन, देखिए सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर में व्यापारी गण, क्या नहीं, क्या हो जाएगा? बी नंबर राज्य, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस घटना के बाद सोवियत संघ के अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? जवाब दीजिए, हाँ बोलिए, क्या हो जाएगा? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो नवंबर क्रांति के बाद, नवंबर क्रांति में, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? हाँ अमेरिका, अमेरिका बन गया, अमेरिका, अमेरिका, क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। 25 में अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? देखिए अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? कौन सा काल जाना जाता है? कौन सा काल जाना जाता है? शीत युद्ध के बाद का काल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शीत युद्ध के काल का बाद। देखिए 26 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? क्या हो जाएगा? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, निकालिए यहां से, क्या होगा? क्या हो जाएगा? 6 साल। कितने साल चला था? 6 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कितने ईस्वी में? बर्लिन की दीवारें बनाई गई थी कब? बर्लिन की दीवारें कब बनाई गई थी?
क्या हो जाएगा 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवारें कब बनाई गई थी? 1961 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? मई 1945 ईस्वी में राइक्सटैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया, मतलब किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? तो क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के देशों ने, ठीक है, सोवियत संघ ने, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फिदेल कास्त्रो, निकिता खुश्चेव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी वो संख्या क्या थी? मतलब कितने हफ्ते बाद लगी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? कितने हफ्ते बाद लगी थी? तो 3 हफ्ते बाद लगी थी। कितने हफ्ते बाद लगी थी? 3 हफ्ते बाद लगी थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक के 2 ध्रुव कौन थे? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद राजनीतिक के 2 ध्रुव कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक के 2 ध्रुव कौन थे? 2 ध्रुव कौन थे? तो एक अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही, अमेरिका और सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? अमेरिका, हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसने से संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे सबको पता होगा? मानवाधिकार से। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, ठीक है। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? इसमें कौन सा कथन गलत होगा? कथन गलत चुनना है, ठीक है। कौन सा कथन गलत होगा? क्या हो जाएगा? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। यह तो सही जवाब था, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या होगा भाई? चलिए 37 नंबर देखते हैं हम लोग। 37 नंबर में क्या होगा? चलिए 37 नंबर में क्या होगा देखते हैं हम लोग। हाँ ओह सॉरी। चलिए 37 नंबर में क्या कह रहा है? वर्निल की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? किसका प्रतीक था? तो शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष से। तो ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई थी? तो समाज क्रांति कब हुई थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूर्व में क्या होता है? पहले। समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पहले, ठीक है। चलिए 39 नंबर में व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था भाई? सोवियत संघ से। हाँ, सोवियत संघ से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? क्या हो जाएगा? चलिए 40 का आंसर क्या होगा भाई? बोलिए। हाँ, क्या हो जाएगा? 1917 में। नहीं, गलत। क्या हो जाएगा? 1924 में। गलत। 1930 में। गलत। 1979 में। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हो गया। दूसरी दुनिया का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उससे संबंधित नहीं था? क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गतिरोध, अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, नहीं गलत। क्या हो जाएगा? अलग अलग गणराज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन, नहीं। लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है? 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? कौन सा देश सदस्य नहीं था भाई? क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, नहीं गलत जवाब। पोलैंड, नहीं गलत जवाब। पश्चिम जर्मनी, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे भाई? ब्रेजनेव, गलत। क्या हो जाएगा? एल्त्सेन, क्या हो जाएगा? एल्त्सेन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? चलिए जवाब दीजिए। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, नहीं गलत जवाब। फ्रेडरिक एंजल्स ने, नहीं गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लेनिन ने। किसने? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था 1917 में? लेनिन ने। सोवियत गुट, वार्सा संधि, सोवियत गुट को क्या कहते हैं हम? वार्सा संधि भी कहते हैं। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? देखिए, सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? कौन सा देश अलग हुआ था? जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? पोलैंड अलग हुआ था। क्या यूगोस्लाविया अलग हुआ था? हाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही। यूगोस्लाविया सोवियत संघ के, है ना, वार्सा संधि से जो है सबसे पहले क्या हो गया था? अलग हो गया था। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाब दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व वलेसा ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया? स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोर्बाचोव ने, नहीं गलत जवाब। माओ से तुंग ने, गलत जवाब। एल्टसिन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है। चलते आगे 50 नंबर। 50 नंबर में क्या कर रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता कराने में किस सोवियत नेता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस सोवियत, यानी सोवियत के जो नेता थे, किसने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में जो है अपनी अहम भूमिका निभाई थी? अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या हो जाएगा? कोसिगिन ने। किसने? कोसिगिन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश आते हैं, गलत। विकासशील देश आते हैं, गलत। गुट निरपेक्ष देश आते हैं, गलत। साम्यवादी देश आते हैं, हाँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? साम्यवादी देश। क्या कौन आते हैं? साम्यवादी देश। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया? मंत्र किसने दिया? क्या हो जाएगा? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया था भाई? लेनिन ने दिया था क्या? नहीं। स्टालिन ने दिया था, गलत। क्रुश्चेव ने दिया था, गलत। गोरबाचोव ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? सामरिक भारी का सुझाव किसने रखा? चलिए बोलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने, नहीं गलत जवाब। क्या हो जाएगा? गलत जवाब। क्या हो जाएगा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 1975 ईस्वी में
में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? सुरक्षा 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 ईस्वी में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था क्या? नहीं, गलत। पेरिस में गलत, मास्को में गलत, हेलसिंकी में सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? कितने देश शामिल है? कितने देश शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? 8 देश शामिल है। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? चलिए बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बोलिए। 56 नंबर क्वेश्चन, बोलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? ठीक तो है, उदारवादी। ठीक है भाई, सी नंबर। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ? हाँ, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? देखिए आपके चैप्टर का जो नाम है ना, उसका अर्थ पूछ रहा, और ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए जिस तरह से सब्जेक्टिव में पढ़े होइएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का प्रभुत्व, नहीं गलत जवाब। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का प्रभुत्व, नहीं गलत जवाब। अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो आपके चैप्टर का नाम है उसका अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा भाई? 58 नंबर में क्या हो जाएगा? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी संगठन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? चलिए क्या हो जाएगा यहाँ? क्या हो जाएगा? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने गलत, फ्रांस ने गलत, अमेरिका ने गलत, सोवियत संघ ने। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम है? शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम क्या है भाई? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, गलत जवाब। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, गलत जवाब। CMI का जन्म, गलत जवाब। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर में क्या हो जाएगा कि देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? नाटो का सदस्य कौन नहीं था? बोलिए, नाटो का सदस्य कौन नहीं था? इसमें क्या हो जाएगा? भारत नहीं था भाई नाटो का सदस्य, ठीक है, भारत नहीं था, है ना, अपना देश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? एक देश जो नाटो का सदस्य है। अब देख लीजिए, यहां भारत नहीं था तो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तो था। कौन सा में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? देखिए यहां क्या है, देखिए फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी तो था, इसका मतलब क्या? ब्रिटेन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 1991 में, और पूछे हो सकता है ब्रिटेन के जगह जर्मनी आ जाए, ब्रिटेन जर्मनी के जगह फिर फ्रांस आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो चीन, भारत, रूस इत्यादि वगैरह जो है नाटो का सदस्य नहीं था, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी नाटो का सदस्य था, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आया? कौन सा? हाँ, क्या हो जाएगा? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के सामने उभर कर सामने आया? क्या हो जाएगा? जर्मनी क्या, इटली क्या, नहीं, अमेरिका। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है। 63 नंबर में क्या कह रहा है? 63 नंबर में क्या कह रहा है भाई? 63, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्लेटो। क्या थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव थे क्या? नहीं, गलत जवाब। क्या हो जाएगा? एंड्रोपोव, गलत जवाब।
क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं हम लोग। 64 नंबर में क्या है, 64 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या करा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो हो गया मिखाइल गोर्बाचेव। 64 नंबर में ऑन ऑन लाइबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन लाइबर्टी क्या थे, J.S. मिल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था, कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था, कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था, इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको फिर वीडियो चाहिए कि हमको चाहिए कि हमको सर कोई भी सिलेबस हो, आप अगर चाहते हैं तो हमें, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, कमेंट में। चलिए फिर देखते हैं, कल जो है हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक है।